सीमांचल के कुछ और आंकड़े आ रहे हैं, वो उसके बाद फिर आपसे विश्लेषण करेंगे। महागठबंधन को भारी बढ़त देखने को मिल रही है सीमांचल में। हालांकि पिछली बार भी सीमांचल की 24 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, 5 सीटें असदुद्दीन ओवैसी ने भी जीती थी। लेकिन इस वक्त का जो शुरुआती रुझान है उसके मुताबिक 24 सीटों में महागठबंधन को भारी बढ़त देखने को मिल रही है सीमांचल में। जी कंटिन्यू कीजिए। सीमांचल में ये जो महागठबंधन का जो भारी बढ़त देखने को आपको मिल रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहाँ पे ये है कि जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र है बाढ़ से प्रभावित रहा है और वहाँ पे टिकट भी आरजेडी बड़ा सोच समझ के, मैं यहाँ पे 9th फेल डिप्टी सीएम का तारीफ करूंगा कि इस बार जिस तरीके से आरजेडी ने टिकट दिया है बहुत ही सोची समझी साजिश के साथ दिया है कि और एक साजिश या रणनीति, इसको रणनीति बोला जाए, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। और उसके बाद देखा जाए जिस तरीके से जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय अभिभावक प्रशांत किशोर जी ने टिकट देने का काम किया है, पढ़े लिखे युवा वर्ग जो चाहते थे कि पलायन रुके, यहाँ पे रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, भाई साहब ने बिहार को साउथ अफ्रीका बना दिया। बिहार के लोग के पास रिसोर्सेज की कमी होने के बावजूद भी आप अपने मीडिया हाउस में भी देखिएगा तो तमाम तरह के बिहारी लोग काम करते हुए नजर आएंगे। दूसरा चीज और एक चीज आप समझिए, पलायन रोकने का बात हम लोग कर रहे थे, रोजी रोजगार का व्यवस्था का बात कर रहे थे, शिक्षा का बात कर रहे थे। आज के डेट में यदि एनडीए का सरकार बनता है, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का अलायंस का सरकार बनता है, तो मैं आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से मैं एक ही चीज बोलने का कोशिश करूंगा कि बिहार के छात्रों पर लाठी नहीं चलाइए। ये जो लॉलीपॉप आपने जीविका दीदियों को दिया है, इस जीविका दीदियों को जो आपने 10,000 रुपया दिया है, जो आपका 10% जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, उसका बढ़ने के पीछे पिछले 3 साल का जो भी संघर्ष बिहार वासियों ने झेला वो सब कुछ भूल गए। बिहार में जो लोग हैं वो 50% है, बिहार के बाहर के जो लोग हैं वो 50% है। यहाँ से उन्होंने क्या किया, ई पोलिंग तो कर दिया, लेकिन जो 50% लोग हैं वहाँ पे पहले से ही प्री डिसाइडेड थे कि किसको वोट करना है। बहुत बड़ा नतीजा आपको सामने नहीं दिखाई दे रहा है, वही 2020 वाला ही नतीजा आपको 2025 में भी दिखाई देगा। ठीक है, एक बड़ी खबर है अनुराग, खेसारी लाल यादव पीछे चल रहे हैं छपरा से, ये यकीनन बहुत बड़ा झटका होगा तेजस्वी यादव के लिए भी, आरजेडी के लिए भी। काराकाट से सीपीआई के अरुण सिंह आगे चल रहे हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन चकाई से जेडीयू के सुमित सिंह आगे चल रहे हैं। खेसारी लाल यादव का पीछे होना ये अपने आप में बड़ा झटका है खेसारी लाल यादव के लिए भी, क्योंकि रमेश जिस तरीके के पयोधी जिस तरीके के फ्रंट खेसारी लाल यादव ने खोले थे अपने तमाम सहयोगी जमात के साथ, वो अपने आप में चुनाव को रोचक बनाया, देखा जाए ना, पूरे चुनाव को रोचक बनाया। ऐसे और कई रंग भी थे हमने जो सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। वो अदरवाइज भी आरजेडी का वो स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लालू यादव वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, राघोपुर और ये दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड माने जाते हैं। राघोपुर इसलिए कि सबसे ज्यादा यादव वहां पे है, और यहाँ पे अगर खेसारी लाल को झटका लगता है तो ये कोई बड़ा मैसेज है जो स्टेट वाइड जा सकता है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये बीजेपी लगातार उस सीट को जीतती रही है विधानसभा विधानसभा में, लोकसभा में जीतती रही है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है। लालू यादव आपको याद होगा यहाँ से लड़ चुके हैं, और ये यादव वहाँ पे काफी दबंग है। बाई चांस मैं वही से आता हूँ तो इसलिए मुझे इसकी जानकारी है कि वहां पे वो एक मजबूत वो है। ठीक है, तो देखिए रमेश, एक और टैली आ गई है ये, और इस टैली के मुताबिक आप देखें अगर जरा यहाँ पर तो 149-150 लगभग सीटों के शुरुआती रुझान है, और उसके मुताबिक जो आंकड़ा है अब तक का शुरुआती रुझान वो क्या कुछ कह रहा है जरा वो दर्शकों को बता दें। बीजेपी और आरजेडी 50-50 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए हम टैली में भी आपको दिखा रहे हैं, 50 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, 50 सीटों पर कांग्रेस, यानी जो मुकाबला है वो बराबरी का है। पयोधी बिल्कुल, और मेरा ये सवाल था आपसे श्वेता, जब हम बात कर रहे थे जेडीयू की, आरजेडी और बीजेपी 50-50 सीटों पर आगे चल रहे रुझान, लेकिन ये अग्नि परीक्षा जेडीयू के लिए है। भले ही सिंपैथी कार्ड की बात वो कर रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी ये है। देखिए पयोधी, इसमें हम बस ये बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि जनता का जो भी निर्णय होगा वो इससे पहले भी हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और आज भी हम लेंगे, और मुझे ये यकीन है अभी तो शुरू हुआ है, आप लास्ट तक देखिएगा ये किस तरीके से आंकड़ा बढ़ता है। और रही बात एनडीए गवर्नमेंट, हम लोग एक अलायंस में काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जेडीयू को कितना आ रहा है, बीजेपी को कितना आ रहा है। एनडीए अगर जीतती है, हमारा जो गठबंधन है अगर वो जीत रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, मुख्यमंत्री तो हमेशा ही से क्लियर रहा है कि हमारे नीतीश कुमार जी तो चली ही गई ना, ये तो टीस है दिल में, ऐसा नहीं है। नहीं, बड़े भाई छोटे भाई ये तो एक नैरेटिव है, ये तो हम लोग, आप लोग या हम जैसे लोग विपक्ष के लोग बनाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अलायंस का मतलब होता है एक साथ हम एकजुट होकर काम करें।